अरे सर, क्योंकि किसी को पता नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा, इसमें क्या प्रोविजन होंगे, तो अलग अलग तरह के लोग इसके बारे में अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। बदरुद्दीन अजमल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, असम के बड़े सीनियर नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य नागरिक संहिता लागू हो गई तो मैं साड़ी पहनूंगा और 5 साल तक दाढ़ी बढ़ाऊंगा और फिर 5 साल बाद दाढ़ी हटा दूंगा। 5 साल मीट खाऊंगा, फिर 5 साल मीट नहीं खाऊंगा। अब मेरे ख्याल से मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब आ गया। मतलब इन बातों पे आप क्या कमेंट भी क्या कर सकते हैं? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इससे उनका कहने मैं का आपको एक मतलब- और आपको कहने वाले का असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तो बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, बहुत बड़े वकील हैं और बड़े आर्टिकुलेट है अपनी बात कहने में। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो सब पर हिंदू कोड लागू हो जाएगा, सबको मंदिर में जाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दफनाने के बजाय जलाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं इसके लिए यही कह सकता हूं कि इससे बड़ा दुष्प्रचार कोई दूसरा संभव नहीं। और मैं ये बड़े बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि एक आदमी जो ये कहे कि मैं कानून का जानकार हूं, और उनके पास डिग्री है, अब उन्हें ये कहना कि हिंदू कानून सब पे लागू किया जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या हिंदुओं पे हिंदू कानून लागू है? हिंदू कोड बिल का नाम हिंदू है। अगर हिंदू कोड बिल शास्त्रों पर आधारित होता तो उसमें डिवोर्स का प्रोविजन, तलाक का प्रोविजन आ सकता है क्या? अगर वो कानून हिंदू शास्त्रों पर आधारित होता तो महिलाओं को जो अपने पिता की संपत्ति में जो अधिकार दिया गया है, क्या वो आ सकता था? हिंदू कोड बिल को हिंदू नाम सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि मुसलमानों को उस समय यह आश्वस्त किया जा सके कि तुम पे लागू नहीं होगा। वरना तो वो ये जो हिंदू कोड बिल आज है, और ये अकेले हिंदुओं पे लागू नहीं है, ये बुद्धिस्ट पे लागू है, ये सिखों पे लागू है, ये जैनों पे लागू है। क्या सबके तरीके एक जैसे हो गए? इन लोगों के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से मौजूद है। नहीं, आप बुद्धिस्ट, जैन और सिखों को भी छोड़ दीजिए, खुद हिंदुओं में क्या समरूपता है? उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में जिस तरीके से शादी होती है, यहां पे कोई ना कोई केरला के भी होंगे, कोई तमिलनाडु के होंगे, वो जानते हैं कि केरला में जिस तरह शादी, वहां फेरे नहीं होते। तो हिंदुओं में तो ये मुमकिन ही नहीं है कि समरूपता लाई जा सके। एक मौलाना ने तो ये कहा कि अगर यूसीसी आ गया तो जो मुसलमान हैं उनका निकाह नहीं होगा, उनको भी फेरे लेने पड़ेंगे। भाई मेरे भाई फेरे तो केरला के हिंदू भी नहीं लेते। हिंदू कोड बिल होने के बावजूद, एक कानून होने के बावजूद, हमारे सिख भाई भी उसी कानून के तहत आते हैं, लेकिन वो जाते हैं गुरुद्वारे में, वहां पे शादी होती है। हमारे जैन भाई वो अपने तरीके से करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे कह दूं, आज की सरकार हो या कोई और सरकार हो, और 1000 संगठन बन जाएं और 1000 सरकारें चली जाएं, भारत की संस्कृति एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा की संस्कृति है भारत की संस्कृति। हम बहुधा को, ये नहीं है कि हम बर्दाश्त करते हैं डाइवर्सिटी को, हम डाइवर्सिटी को, बहुधा को, हम उसका त्योहार मनाते हैं, हम उसका जश्न मनाते हैं। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां, भारत के पुरुष, उनकी त्वचा के रंग अलग अलग, वो अलग अलग देवों की पूजा करते हैं, उनके रस्म और रिवाज अलग अलग है। दुनिया की कोई राजनीति छोड़िए, कोई ताकत भारत से विविधता को खत्म नहीं कर सकती। ये संस्कृति, पूरी दुनिया प्लूरलिस्टिक होना शुरू हुई है पिछले 100-150 साल में। भारत ने अपनी सांस्कृतिक यात्रा का आरंभ किया है विविधता की स्वीकार्य, सिर्फ सम्मान नहीं, विविधता की स्वीकार्यता के साथ। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और सिर्फ इतना नहीं है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। तुम कोई नाम चले के उसकी
पूजा कर लो, इबादत कर लो, सब उसको पहुंचता है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, चाहे जिस नाम से। ये देश विविधता का जश्न मनाता है। हमारी संस्कृति नहीं रहेगी अगर हम विविधता को कहीं से आँच आई तो।